10th कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह और उल्कापिंड जो चक्कर लगाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये देखिए हमारा दिख रहा है सौर मंडल, यहाँ की इसमें सूर्य है और ये सब जो दिख रहा है छोटे बड़े ये और सब विभिन्न कक्षाओं में ये ग्रह है और उसके बीच में जो है कि उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और अन्य उल्कापिंड भी है। तो इसको हम पहले एक बार प्ले करते हैं और इसका समझते हैं। देखिए इसमें ये सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह कैसे चक्कर लगा रहा है। तो इस तरह से ब्रह्मांड में ये यानी कि सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंड सब चक्कर लगाते हैं और फिर अन्य जो ग्रह सब, उपग्रह सब भी चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ भी यही इसे हम वीडियो क्लिप में इसमें देख सकते हैं इसका ग्रह, इसको रोक करके समझते हैं। तो इसको देखिए, ये जो है आपका सूर्य हो गया और ये ग्रह इस तरह से हमारे सौरमंडल में, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि 8 ग्रह है। यहाँ भी देखिए एक ग्रह दिख रहा है, ये है भी ग्रह है और ये सब ग्रह है और ये अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसमें पृथ्वी भी है, बृहस्पति, शनि, 8 ग्रह हैं। तो उसको और भी प्ले करके फिर से देखते हैं। देखिए किस तरह से ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। किसी का कक्षा बहुत बड़ा वृत्ताकार क्षेत्र में है तो किसी का बहुत छोटा। ये देखिए बुध का है, ये देखिए कितना छोटा है। फिर ये वरुण ग्रह का है, इसका कक्षा बहुत दूर तक लंबा क्षेत्र से ये घुमा हुआ है। तो एक एक करके हम सभी ग्रहों को समझते हैं और सभी ग्रहों तथा अन्य जो पिंड है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसको देखिए, ये जो अच्छा चलिए दूसरा आ गया वीडियो तो उसको ही समझते हैं। ये देखिए, तो इसको रोक दिए। ये देखिए ये सूर्य हो गया और फिर ये आपका बुध हो गया और अपना ये हो गया ये हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरह से ग्रहों का क्रम है अपनी अपनी कक्षाओं में। हम लोग घूमते हुए एनिमेशन के द्वारा ग्रहों को देखे, उसी का ये दूसरा क्लिप है, दूसरा वीडियो है जो कि यहाँ पर सीरियली करके दिखाया गया है। तो सबसे पहले सूर्य के जस्ट निकट बगल में, जो कि पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे कि उसमें छोटा कक्षा में घुमा हुआ था, ये है आपका बुध। उसके बाद ये है शुक्र, पृथ्वी और ये है मंगल और ये सबसे बड़ा जो दिख रहा है यही है बृहस्पति। फिर ये है शनि और फिर ये है आपका अरुण और वरुण। इसको भी प्ले करते हैं, इसको भी देखते हैं कि ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमता है और चक्कर भी लगाता है। तो अक्ष पर घूमते हुए इसमें पता चलेगा। तो देखिए इसमें जो है कि ये ग्रह, ये देखिए बुध ग्रह भी अपने अक्ष पर घूम रहा है, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति भी अपने अक्ष पर और ये देखिए शनि भी पता नहीं चल रहा है लेकिन ये घूम रहा है। फिर और भी अरुण वरुण ग्रह भी ये आपस में घूम रहा है। तो ये ग्रहों का क्रम है। तो ग्रहों का क्रम सूर्य से दूरी के अनुसार है कि किसका क्रम है। दूरी के अनुसार अगर हम बात करें और भी आगे हम इमेज देखेंगे तो सबसे पहले जो आ जाता है ये हमारा आ जाता है बुध, इसका याद रखना है नाम। और फिर ये है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरह से हम दूसरे क्लिप में भी देखेंगे कि इसका नाम के साथ, इसमें जैसे हम बता दिए याद रखना है, फिर नाम के साथ भी मिलेगा जो कि आगे है
इसमें दिया हुआ है, आगे का अलग। हाँ देखिए आ गया। तो ये देखिए ये हमारा सूर्य हो गया। तो इमेज में समझते हैं, ये हो गया हमारा सूर्य। इसमें नाम भी लिखा हुआ है, ये ध्यान देना है। देखिए सभी का नाम है, तो याद रखना है सीरियली। सूर्य के जस्ट बगल में ये है बुध, मरकरी, मरकरी यानी कि बुध। और ये हो गया विनस यानी शुक्र, ये शुक्र हो गया। पहला कक्षा हो गया, पहला जस्ट सूर्य के बगल में ये हो गया बुध, उसके बाद है शुक्र, और उसके बाद हो गया ये देखिए अर्थ यानी पृथ्वी। और यहाँ पर ये दिखाया गया है ये मून है, यानी कि सूर्य के चारों ओर का जो उपग्रह है उसको भी दिखाया गया है। उसके बाद देखिए ये है मंगल, ये मंगल है। और उसके बाद ये सबसे बड़ा जो दिख रहा है देखिए ये है जुपिटर यानी बृहस्पति। और ये है शनि, देखिए इसके में चारों ओर छल्ला भी है। और इस तरह से ये शनि है, सैटर्न यानी शनि ग्रह। उसके बाद आ जाता है यहाँ देखिए यूरेनस यानी अरुण, यूरेनस ग्रह यानी अरुण। और फिर नेपच्यून यानी वरुण। ये देखिए प्लूटो भी दिखाया गया पहले। अंतरिक्ष जो संशोधन संस्थान ये सब है, संस्थान सब, ये जो एजेंसी सब है, नासा, इसरो, ये सब, इन्होंने पहले इसको प्लूटो को भी ग्रह माना। इसीलिए पहले 9 ग्रह था, लेकिन फिर बाद में इस ग्रह का जो शर्त है उसको पूरा ये नहीं किया, और इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। ग्रह की श्रेणी से यानी नाम से हटा दिया। ऐसा नहीं कि प्लूटो अभी है नहीं, इसको पूरा हटा दिया, कहीं लेके चला गया, ऐसा बात नहीं है। ये है, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सिर्फ इसको हम ग्रह नहीं कहते हैं, इसको हम बौने ग्रह कहते हैं, इसको हम बौने ग्रह कहते हैं। इसीलिए प्लूटो का नाम ग्रहों में नहीं लिया जाता है, और इधर बाकी 8 को लिया जाता है। तो इसका क्रम के अनुसार भी हम पहले भी वीडियो में देखें, और इसमें ये भी चित्र में हम देख रहे हैं। तो ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह, ठीक है। और भी हम आगे भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ भी करेंगे। तो इसको और भी प्ले करके और भी क्रम देख लेते हैं। तो इस तरह से देखिए इसमें भी दिखाया गया है। यहाँ भी है, ये सूर्य हो गया, ये बुध हो गया, ये आपका शुक्र हो गया, और ये पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और ये हो गया, ये अरुण हो गया, ये वरुण हो गया। यानी कि ये अरुण, ये वरुण, और ये उपग्रह को दिखाया गया। इस तरह से हमें जानकारी प्राप्त हो जाता है कि कैसे ग्रहों का क्रम है, और किस तरह से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। और क्षुद्र ग्रह भी है, हम लोग इमेज में देखेंगे। अब और भी हम क्वेश्चन और आंसर के साथ, इमेज के साथ, हम इससे बहुत सारा क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सौरमंडल में जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, और इसको जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम अभी देखेंगे अब क्वेश्चन के साथ इमेज को। तो अभी इसको रोकते हैं, उसके बाद हम फिर देखते हैं। तो इस तरह से ये देखिए मेरा आ गया दूसरा इमेज, कि इसमें हम कैसे इसको जान देंगे, किस तरह से इसका क्वेश्चन के साथ ये इमेज भी हम समझेंगे। पहले तो हम लोग वीडियो एनिमेशन में देखें, अब देखते हैं इसका परिभाषा के साथ साथ ग्रहों का क्वेश्चन आंसर के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, सौरमंडल किसे कहते हैं। यहाँ देखिए क्या है, सौरमंडल किसे कहते हैं, और इसके बारे में तो ये देखिए आ गया, सौरमंडल किसे कहते हैं। तो उसमें है आंसर में सूर्य और सूर्य के चारों ओर, सूर्य देखिए, सूर्य और सूर्य के चारों ओर, चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह,
और उल्का पिंडों के समूह को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। फिर एक बार देख लेते हैं कि इसमें सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंडों के समूह को सम्मिलित रूप से सौरमंडल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो सूर्य है और ग्रह सब दिख रहा है, हम लोग क्षुद्र ग्रह सब भी और भी इमेज सब में हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया सौरमंडल का परिभाषा। इस तरह से देखते हैं कि सौरमंडल की खोज किसने किया। देखिए क्या है, सौरमंडल की खोज किसने किया? तो इसमें है ये पोलैंड के अर्थशास्त्री हैं। कौन? तो पोलैंड के अर्थशास्त्री कहते हैं। पोलैंड के खगोल शास्त्री व गणितज्ञ कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में, इसको थोड़ा हम नीचे करते हैं, ऊपर बढ़ाते हैं। देखिए आप कि पोलैंड के खगोल शास्त्री व गणितज्ञ कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में ये सौरमंडल के बारे में जानकारी दिया कि सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, उल्कापिंड ये सब चक्कर लगाते हैं। इसको सौर परिवार भी कहा जाता है। इसको सौर परिवार भी कहा जाता है। और इस परिवार का मुखिया यानी मेन जो मालिक है वो है सूर्य। इस सौरमंडल का सबसे जो बड़ा पिंड है वो हमारा सूर्य ही है। तो पोलैंड के थे खगोल शास्त्री व गणितज्ञ कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में सौरमंडल की खोज की। साथ साथ हम लोग देखते हैं ग्रहों का खोज किसने किया। तो यहाँ क्वेश्चन है, देखिए ग्रहों की खोज किसने किया। तो ये है ग्रहों की खोज किसने किया। तो इसमें है आपका ये देखिए केपलर ने। ग्रहों का खोज किसने किया, याद रखना है। ग्रहों की खोज किसने किया, तो केपलर ने। हम लोग और भी इमेज में नाम के साथ इसका देखते हैं। पहले भी हम लोग देखे नाम के वाला वीडियो में, अब नाम के साथ इधर भी फिर से देखते हैं और क्वेश्चन का हम लोग जवाब भी देंगे। तो ये देखिए बीच में सूर्य है और यहाँ पर बुध है। बुध इस जगह है, ये बुध है। इसका देखिए कक्षा ऐसे इस तरह से सूर्य के चारों ओर है। इसका कक्षा देखिए छोटा कक्षा है, कम ही इसका घुमाव पड़ता है। उसके बाद बुध का कक्षा के बाद शुक्र की कक्षा है। देखिए सूर्य का यहाँ से फिर उसके बाद शुक्र के बाद ये कक्षा देखिए, ये किसका कक्षा है, पृथ्वी का। तीसरा कक्षा पृथ्वी का है, ठीक। उसके बाद इसके बाद चौथा में आ जाता है देखिए ये मंगल, और फिर पांचवा कक्षा ये बृहस्पति का है, फिर छठा कक्षा ये शनि का है, फिर ये देखिए सातवां कक्षा यूरेनस अर्थात अरुण ग्रह का है। अब देख लेते हैं वरुण ग्रह, थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाते हैं चित्र को। अब देखिए ये है वरुण ग्रह। तो इस तरह से क्रम भी याद रखना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखते हैं कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो हम लोग तो अभी तक में ग्रहों को देखा कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। इसका जवाब देखिए 8। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8। पहले 9 था, प्लूटो को हटा दिया गया, अब हो गया 8। इसका नाम देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसका क्रम याद रखना है, सीरियली ही ये पढ़ना है हमको। कैसे, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, 8 ग्रह हो गया। तो ये सीरियली भी ऐसे भी है। और हम अगला क्वेश्चन और भी दूसरा हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं हम कि देखिए क्वेश्चन में, और थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को नीचे करके दिखाते हैं, फिर उसका क्रम भी देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के अनुसार
क्या है क्वेश्चन? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, यानी दूरी के सूर्य के निकट, उसके बाद सबको देखना है। तो सूर्य के सबसे निकट हो गया बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सीरियली ही है बुध के, यानी बुध से स्टार्ट होता है वरुण तक। अब देखते हैं कि आकार के अनुसार, यानी कि बड़ा से छोटा में आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, इसे दे दिया, इसका भी नाम दिया गया। फिर हम चित्र में भी देखेंगे। बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। इसको हम इमेज में देखते हैं कि आकार के अनुसार वो कैसा है, किस तरह से आकार के अनुसार देखते हैं। तो आकार के अनुसार देखते हैं। देखिए ये भी इमेज में कितना सुंदर इमेज है, इसको समझते हैं, देखते हैं। ये देखिए क्या है, ये देखिए बुध, पहला हो गया बुध और दूसरा हो गया आपका शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ये है बृहस्पति, फिर ये शनि, अरुण, वरुण। तो ये क्रम के अनुसार ऐसे याद रखना है। हम लोग का क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था कि आकार के अनुसार, तो पहले नाम आया बृहस्पति का, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, फिर शनि, उसके बाद है अरुण, फिर वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब देखिए 4 ग्रह सीरियली है, यानी बड़ा से छोटा में, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके बाद इधर जो है और अन्य ग्रह, तो पृथ्वी उसके बाद आ जाता है, फिर शुक्र आ जाता है, उसके बाद मंगल, तब बुध। इस तरह से याद रखना है। तो इस तरह से इसका क्रम क्या हुआ, इस तरह से क्रम देखिए, ये हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो ये ग्रह आकार के अनुसार भी याद रखना है और उसके दूरी के अनुसार भी याद रखना है। इस तरह से सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन का आंसर होते जाएगा। अन्य हम और भी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चित्र को देख करके याद रखना है, तभी याद रहेगा। अब देखिए हम तो बहुत सारा चित्र देखे, प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन है, तो हम लोग चित्र में देख लिए, बुध याद रखना है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, दूर ग्रह कौन है, तो लास्ट में आ जाता है वरुण। चित्र में हम लोग देखे हैं वरुण। उसके बाद है, फिर देखिए सबसे छोटा ग्रह कौन है, हाँ सबसे छोटा ग्रह आकार में देखे कि सबसे छोटा ग्रह बुध ही है, सूर्य के निकट भी है और सबसे छोटा ग्रह भी है, तो याद रखना है। अब देखिए फिर सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह में बृहस्पति आ गया, सिंपल। हम लोग चित्र, उसका जो मैप है वो याद रखना है, उसी से सारा याद रहेगा। फिर देखिए सबसे गर्म ग्रह कौन है, सबसे गर्म ग्रह में अब इसको समझना है कि शुक्र गर्म ग्रह कैसे है, उसको समझते हैं। तो उसको हम पहले फिर से चित्र को दिखाते हैं। देखिए चित्र में, तो सबसे गर्म ग्रह, तो देखिए कि ये देखिए कि सबसे निकट बुध है, तो जो सूर्य का सबसे निकट रहेगा तो वो सबसे गर्म होना चाहिए, क्योंकि हम ताप के जस्ट नज़दीक रहेंगे तो अधिक ताप लगेगा। तो सबसे निकट बुध है, अब तो गर्म ये होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। सबसे गर्म है हमारा शुक्र ग्रह, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। क्यों, तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य का ताप खींच करके अपने पास रख लेता है, जिसके कारण शुक्र ग्रह अधिक गर्म हो जाता है और उसके तुलना में बुध ग्रह उससे कम गर्म होता है। ऐसा नहीं कि बुध नहीं है गर्म, गर्म है, लेकिन सबसे ज़्यादा का बात करें तो शुक्र ग्रह है। क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे,
तो ठंडा भी देख लेते हैं, तब उधर फिर पढ़ेंगे। तो सबसे ठंडा ग्रह जो सबसे दूर रहेगा वो सबसे ठंडा ग्रह हो गया। सबसे ये ठंडा ग्रह हो गया वरुण, और सबसे गर्म ग्रह हो गया हमारा, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे ठंडा ग्रह वरुण। ठीक, उसके बाद और भी क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, फिर आगे देखें क्वेश्चन। तो ये देखिए सबसे भारी ग्रह कौन है, ये भी प्रश्न आ जाता है। सबसे भारी ग्रह तो ये है हमारा है ये सबसे भारी ग्रह में ये हमारा आ गया बृहस्पति, और सबसे हल्का ग्रह में हो जाएगा बुध। इस तरह से तो आगे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है, इसको अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे देखिए क्वेश्चन, सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो सबसे गर्म ग्रह में हो गया शुक्र, याद रखना है। और सबसे ठंडा ग्रह में हो गया तो ये वरुण। उसी तरह से और भी क्वेश्चन है कि सबसे भारी ग्रह कौन है, तो सबसे भारी ग्रह में हो गया बृहस्पति, ये भी हम लोग देख लिए चित्र में। और सबसे हल्का ग्रह कौन है, तो ये हो गया सबसे हल्का ग्रह हमारा बुध। तो उसके बाद और थोड़ा देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, एक दो ठो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ से कि हमारा क्या कहता है क्वेश्चन कि सबसे लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल का नाम आया। देखिए मंगल ग्रह जो है कि लाल ग्रह है, मंगल ग्रह लाल है, इसका हम लोग जो पढ़ेंगे कि मंगल ग्रह लाल क्यों है। फिर है यहाँ क्वेश्चन आया कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो नीला ग्रह में यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए पीला ग्रह। तो पीला ग्रह ये है बृहस्पति, और यहाँ है नीला, तो नीला ग्रह में हो जाता है हमारा पृथ्वी, ये पीला ग्रह है। यहाँ पर आ गया है नीला, यहाँ होना चाहिए पीला। ठीक है, हरा ग्रह किसे कहते हैं, तो हरा ग्रह हो जाता है अरुण ग्रह, यानी कि अरुण ग्रह जो है हमारा हरा ग्रह है ये। ठीक है, तो इस तरह से पृथ्वी नीला ग्रह हो गया, बृहस्पति पीला ग्रह हो गया, और फिर लाल ग्रह मंगल हो गया, हरा ग्रह अरुण हो गया। तो ग्रहों के बारे में हम लोग जाने, और भी हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे, यानी कि अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि और भी सोलर सिस्टम से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। क्षुद्र ग्रह के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए क्षुद्र ग्रह का चित्र है यहाँ दिखाया गया, यही है क्षुद्र ग्रह, और इसके बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे। बहुत सारा इसमें हम लोग बारी बारी से बुध ग्रह के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे, शुक्र के बारे में, पृथ्वी के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में एक एक करके हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब अगले वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इसको वीडियो समाप्त करते हैं। यह वीडियो ध्यान से देखें, और एक बार में नहीं होता फिर दोबारा देखें, और इसको समझें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।